हरि 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 ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्ट कुल देवताभ्यो नमः। श्री नरसिंह नारायणाय नमः। ओम देवीं वाचं भजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः कसवो वदन्ति। सा नो मन्त्रैर्वोजं दुहाना धेनुर्वागश्वान् उपसृष्टुम्। वन्दे गजासं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां। गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम्। करेण वीणां परिवादयन्ति तथा जपन्ति मधुरेण मालाम्। न्यालपृष्ठा सन्निविष्टा सरस्वती तां शिरसा नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाज्यम्। भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्तवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। प्रभु जी मोहि न बिसारिए चाहे लाख लोग मिल जाएं। मुझसा तुमको बहुत है पर तुम सामू को ना। आइए हनुमंत विराजी कथा कहो मत अनुसार। प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलिए बालकृष्ण भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की भागवत भगवान की नरसिंह नारायण भगवान की
घंटाकर्ण देवता की, इष्ट कुल देवताओं की, हनुमान जी महाराज की, चंपा राजा की, पितृ देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, गौ गंगा गीता मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जनों, आज हम इस दिव्य ज्ञान यज्ञ कथा के माध्यम से इस पावन पुनीत स्थान जो बाल गंगा माता के तट पर बसा हुआ सरासर गांव है, इसमें पैरोली परिवार के द्वारा जो अपने समस्त पूर्वज पितरों की स्मृति में भगवत धाम के लिए जो दिव्य आयोजन किया जा रहा है, उसके हम प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए उस परमात्मा का मंगलमय नाम को उच्चारण करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोले भागवत भगवान की। राधा कृष्ण नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। राधा कृष्ण नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा कृष्ण नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो राधे कृष्ण, ओ राधे राधे बोलो राधे कृष्ण। राधे राधे बोलो राधे कृष्ण। राधे राधे बोलो राधे कृष्ण। राधा कृष्ण नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा कृष्ण नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। कृष्ण नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा कृष्ण नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। तालियों की सेवा करेंगे सभी। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। 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 शंकर के डमरू की आवाज, बोले राधे राधे। डमरू की आवाज, बोलो राधे राधे। शंकर के डमरू की आवाज, आवे राधे राधे। शंकर की डमरू की आवाज, बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो राधे कृष्ण। 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 राम राम हरे बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। जय हो।
गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे 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 सरयू की धारा से आवे राधे राधे बोलो राधे राधे आवे गंगा धारा से आवे राधे राधे आवे गंगा धारा से बोलो राधे राधे गैया भी बोले राधे बछड़े भी बोले ओ गैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे गैया भी बोले राधे बछड़े भी बोले राधे गैया भी बोले राधे बछड़े भी बोले राधे दूध की धारा से आवे राधे राधे धारा से बोलो राधे राधे राधा कृष्ण नाम अनमोल बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे सीताराम नाम अनमोल बोलो राधे राधे 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 बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो भागवत भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम परम मंगल में परात्परा अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बालकृष्ण लाल उनका यह शब्द में विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण परम हंसों की संहिता को प्रणाम करते हुए अपने आराध्य इष्ट देवता का स्मरण करते हुए इस दिव्य मंडप में उपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त लक्ष्मी नारायण स्वरूप समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने गांव के समस्त देवी देवता मामा देवता नरसिंह नारायण घंटाकर्ण देवता भैरव देवता क्षेत्रपाल देवता ज्वालामुखी माता राजराजेश्वरी माता चंपा राजा समस्त पितृ देवताओं को वंदन करते हुए आज इस दिव्य पावन पुनीत यज्ञ का प्रथम दिवस शुभारंभ है और मंडप में विराजमान जो हमारे समस्त ब्राह्मण देवता हैं इनके जो कुल पुरोहित हैं जिनके दिव्य मार्गदर्शन में आज निर्विघ्नतः हम प्रथम दिवस की कथा में उपस्थित हैं ऐसे श्रद्धेय छोटे भाई गंगा प्रसाद कंसवाल जी
जो एक कुशल मार्गदर्शक के उनके ही नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। ऐसे उनके साथ में जो सहयोग कर रहे हैं हमारे श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद व्यास जी, आप कथा वक्ता भी हैं और यहाँ पर गंगा बोला का बहुत अच्छा आप सहयोग कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई श्रद्धेय श्रीमान सच्चिदानंद जोशी जी, जो एक प्रखर ज्योतिषी है और आपने यहाँ पर अपना अमूल्य समय दिया है। आपके कुशल नेतृत्व में कई बार हमको भी रहने का सौभाग्य मिलता है। और इस परिवार के जो भांजे हैं श्रद्धेय श्रीमान ओम प्रकाश नौटियाल जी, ऐसे देखो यज्ञ में अगर कोई भांजा आ गया तो यज्ञ जो है सफल हो जाता है। और यह एक नहीं दो भांजे, अनुज जी और ओम प्रकाश जी, तो आप संगीत पर विराजमान है अनुज जी, और दूसरे हमारे बर्थवाल जी हैं। समस्त ब्राह्मणों को अभिनंदन करते हुए जो भी यहाँ पर व्यवस्था दे रहे हैं टेंट और साउंड के माध्यम से, हमारे पाल जी, तिवारी गुरु जी और कैमरामैन भाई मुकेश पेटवाल जी, देवताओं के समस्त प्रतिनिधि हमारे भेजी डनवाल जी और जितने भी देवताओं के प्रतिनिधि, आप सभी का वंदन करते हुए इस दिव्य परम पवित्र स्थान पर हमारे यजमान परिवार के द्वारा श्रद्धेय श्रीमान नथी प्रसाद जी पेनुली सधर्म पत्नी से, और हमारे जो भेजी हैं श्रद्धेय श्रीमान कमलेश्वर प्रसाद पेनुली जी सधर्म पत्नी सकुटुंब सपरिवार से, आपने वर्ष भर अपनी दिव्य माता जी का क्रियाकर्म विधिवत संपन्न किया है। और विचार आया है अपने मन में कि समस्त पितरों के उद्धार के लिए क्यों ना अपने घर पर श्रीमद् भागवत की कथा की जाए। और वह जो आपकी भावना थी वो आज फलीभूत होती दिखाई दे रही है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। और इस घर की जो समस्त 9 ध्यानियां हैं, 2 ध्यानियां दिवंगत हो गई है और 7 ध्यानियां हमारी रुक्मिणी दीदी से लेकर कर उषा दीदी पर्यंत जितनी भी सब 9 ध्यानियां हैं, उन सभी का और उनके पारिवारिक जनों का और इस परिवार के जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, ससुराल पक्ष हो, समधी पक्ष हो, ननिहाल पक्ष हो, मामा का पक्ष हो, जो भी उपस्थित है और समस्त ग्रामवासी जनता जनार्दन सनाश गांव जो राम सा गांव है, ऐसे समस्त यहाँ के जो नागरिक है और हमारी मातृशक्ति है, बंधु बांधव है, आप सभी के दिव्य सहयोग से बड़े में एक तो विशेषता ये है कि किसी का भी ऐसा दिव्य कार्यक्रम होता है तो सारे लोग तन मन धन से सहयोग करते हैं। इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। कम देखने को मिलता है, लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा है कि सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज उन दिव्य पितरों का स्मरण करते हुए हमारी श्रद्धेय फूजी श्रीमती कलावती देवी जी के वार्षिक एकोदिष्ट श्राद्ध के अवसर पर ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में हमारे मामा जी यजमान के पिताजी स्वर्गीय श्रीमान नीलानंद पेनोली जी और उनकी दूसरी माता जी स्वर्गीय श्रीमती सुरेशी देवी जी जो छोटी माता जी हैं, और इनके चाचा जी श्री भागवत प्रसाद पेनोली जी आदि समस्त पितरों का स्मरण करते हुए जितने भी पूर्वज हैं, कहा जाता है कि 1 पूर्वज 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है। तो ये दिव्य और भव्य सत्संग आज प्रथम दिवस में है। समस्त पितरों का आह्वान करते हुए कि हे पितृ देवताओं, आप यहाँ पर आकर के अपना अपना दिव्य स्थान ग्रहण करें और इस कथा का रसास्वादन करके भगवत धाम को आप प्रस्थान करेंगे। ये कथा जो है दोनों का सुधार और उद्धार करती है। जो सुन रहे हैं, जो का अभी शरीर छे, जो का कान छे, जो चली सकता, फिर सकता, बैठ सकता, उनकी ये कथा क्या करती है? सुधार करती है।
और जो दिवंगत हो गए उनकी ये कथा क्या करती है, उद्धार करती है। तो हमारे जीवन में अगर सुधार हो जाए तो समझो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो गया। और हमें ही अगर सुधार न हो कथा से तो फिर पितरों का उद्धार कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये कथा सुधार और उद्धार की है। बोले भागवत भगवान की। तो भागवत जी में 4 वर्ण है, भागवत। भाष्यते सर्ववेदानां गीयते नारदादिभिः वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तकारो भवदरिष्यते। वेदों का अर्थ क्या है? वेदों की जो भाषा है बड़ी क्लिष्ट है, कठोर है, उसको कोई समझ नहीं सकता। जब ब्राह्मण लोग कोई वैदिक मंत्र कहते हैं तो उसका अर्थ सामान्य जन नहीं जान सकते। वेदों का उच्चारण करने बहुत कठिन है। जब कोई संस्कृत विद्यालय में जाता है तो पहले उसको वेद के मंत्रों का अभ्यास करवाया जाता है। तो उसकी वैदिक व्याकरण अलग है, तो उसकी गूढ़ अर्थों को कौन समझ सकता है। वेद क्या है? स्वयं वेदो नारायण साक्षात। वेद साक्षात नारायण भगवान है, और भगवान को कौन समझ सकता है। तो भगवान को समझने के लिए जो सरल तरीका है, उस भगवान की जो सुगमता से हमें बोध करवा दे, उसका नाम ही भागवत है। इसलिए भा शब्द क्या है? जो वेदों के अर्थ को, भगवान को समझने की पहली सीढ़ी जो हमें प्राप्त करवाता है, उसका नाम है भा। इसका गान किसने किया? गीयते नारदादिभिः। इसका गान किया है नारद आदि ऋषियों ने। और जिसका गान नारद आदि ऋषि करेंगे वो कोई छोटा मोटा शास्त्र नहीं हो सकता। इसलिए वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में ये वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। होता क्या है इससे? सकारो भवतरिष्यति। कहा है ना लास्ट में, भागवत वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, और तकारो भवतरिष्यति। भव सागर से हमने कैसे पार जाना है, ये भागवत जी के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है। बोले भागवत भगवान की। श्रीमद्, इसलिए इसके आगे श्रीमद् शब्द लगाया। 18 पुराणों में केवल 2 पुराण ऐसे हैं जिन पर श्रीमद् लगाया, बाद बाकी किसी पर श्रीमद् नहीं है। श्री कब लगता है? जब व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। श्रीमान जी आइए, श्रीमान जी बैठिए। उसी प्रकार से श्रीमद् जो शब्द है, या तो भागवत जी के आगे लगा है या तो देवी भागवत के आगे लगा है। और इन दोनों पुराणों का वाचन हुआ है किसके लिए? पितरों के उद्धार के लिए। बोले भागवत भगवान की। राजा परीक्षित ने अपनी मुक्ति के लिए इस भागवत की कथा को सुना, और ये तो मुक्त हो गए। लेकिन इनके जो पुत्र हैं जन्मेजय, जब इनको पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु सर्पदंश से हुई, राजा परीक्षित का जो शरीर छोटा हो, किससे? वो सर्पदंश से छोटा। तो जब इनके पुत्र को पता चला जन्मेजय राजा को, तो इन्होंने सोचा कि यद्यपि मेरे पिता मुक्त होंगे तो अपने कर्मों से हो, लेकिन पुत्र का भी तो कोई धर्म होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पुत्र का धर्म क्या है? पुण्यनाम्नो नरकात्यस्मात् त्रायते पितरं तुया तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयं भुवः।
तुम आदि नरकों में मेरे पिता अथवा मेरी मां न जाए, इसके लिए जो प्रयास करता है, प्रयास क्या है? जीवितो वाक्य करना छयाए भूरि भोजना गयायां पिंडदानेन त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता। जीवितो वाक्य करना, जीवित अवस्था में अपने माता पिता की सेवा करना। जीवित अवस्था में जंगम गंगा और मारी के पहुंचा है गंगा, ये भी ठीक नहीं, बाद में फॉर्मेलिटी करी, वो भी ठीक नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप भागवत करो, श्राद्ध करो, लेकिन शास्त्र का पहला वचन क्या है? जीवित वाक्य करना, जीवित अवस्था में अपने माता पिता की सुने। जिसने जीवित अवस्था में अपने माता पिता की सुनी होगी, वो ही माता पिता प्रसन्न हो सकते हैं कि हाँ इसने मेरे लिए कुछ श्राद्ध किया, तर्पण किया, भागवत की। जीवित अवस्था मतलब पानी ले और फिर करे तो ये दिखावा भी अच्छा है। तो शास्त्र कहता है जीवितो वाक्य करणानि छयाहे भूरि भोजना। जब माता पिता अंतिम अवस्था में हो तो उनकी सुने बार बार, उनकी देखभाल करें, क्योंकि वृद्ध अवस्था में और बाल्य अवस्था में प्रत्येक जीव को सहारे की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अत्यंत वृद्ध हो जाता है तब उसको सहारे की आवश्यकता होती है, और जब बालक अत्यंत कुमार रहता है उस समय उसको सहारे की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम बालकों का लालन पालन करते हैं, अगर हमारे वृद्ध माता पिता का लालन पालन उसी तरह किया तो समझो उन्होंने जीवित अवस्था में ही भागवत कर दी। बोले भागवत भगवान की। तो ये जो भागवत है हमें शिक्षा देती है, हमें किस प्रकार से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि सनातन धर्म में लिखा है कि अगर कोई जीवित अवस्था में सेवा अच्छी करता है, शुश्रूषा करता है और उसके बाद नास्तिक बन जाता है कि नहीं ये जो कर्मकांड की प्रवृत्ति है ये ठीक नहीं है, तो हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि अगर उन्होंने लास्ट में श्राद्ध वगैरह तर्पण वगैरह नहीं किए तो उन पर पितृदोष लगे भयंकर, और तब एक देवता मुझे है, देवता मुझे है, देवता मुझे, आखिर में उनको भागवत करवानी पड़ी। हमारी जानकारी में हम जानते हैं उनको, लेकिन नाम नहीं बता सकते। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, जो जीवित अवस्था में कर दिया वो तो ठीक है। शास्त्र भी कह रहा है कि जीवित वाक्य करना अच्छा, लेकिन इतने पर शास्त्र ने एंड नहीं किया, समाप्त नहीं किया। क्या कहा? छयाहे भूरि भोजना। जब मर जाए तो उसके बाद, मरता तो शरीर है ना, जीव तो उसकी गति है इस धरती से यमपुरी तक जाने के लिए, तो उस 1 वर्ष का जो नियम है उस पर इतना शक्ति उस क्रियाकर्ता को रहना चाहिए, और वो मुक्त हो जाए, भगवान को मिल जाए, उसके लिए श्राद्ध करे, और हो सके सामर्थ्य हो तो भागवत भी करे। भागवत से होगा क्या? एक तो अपने पितरों का उद्धार होगा, और दूसरे जो लोग कथा नहीं करवा सकते, जिन पर इतनी सामर्थ्य नहीं है, वो भी आकर के अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं कथा को सुन करके। भाई भागीरथ में जब गंगा लाई तो केवल उसी के पितरों का उद्धार थोड़ी हो रहा है, उसने एक बार ला दी, और सतयुग से वो जो गंगा है वो चली आ रही है। आज भी हम कलयुग में उस गंगा में अपने पितरों की अस्थि विसर्जित करते हैं, तो हम करें, और उसके कारण किसी और का भी उद्धार हो। इससे ज्यादा, इससे अधिक श्रेय क्या हो सकता है? बोले भागवत भगवान की। प्रथम दिवस की कथा है, कथा तो अथा है, जितना बोला उतना कम है ना। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो भागवत जी में 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है।
और सबसे पहले इस कथा को किसने सुना इस धरती पर? नारद जी ने। इसका पहला श्रोता है नारद जी। भाई दो प्रकार से कथा होती है, तो भगवान के प्रेम में कोई कथा करे वो तो कभी भी हो सकती है, लेकिन जब हमारे भीतर छटपटाहट होती है तब दो ही प्रकार से होती है। या तो हम बेचैन हो, हमें शांति न मिल रही हो, हम परेशान हो, तब अगर हम सत्संग में जाएंगे तो हमारा उस सत्संग से हमें शांति मिलती है। और दूसरा, यदि हम अपने पितरों का, पुरखों का उद्धार करना चाहे तब हम भागवत की कथा करते हैं। तो नारद जी के मन में छटपटाहट है। क्यों है छटपटाहट? क्योंकि उन्होंने ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए वेद वेदांत घोषेषा गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का घोष किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बलवान न हो सके। उनके मन में ये छटपटाहट थी, इसलिए वो कहा आगे बद्रीनाथ धाम में आ गए। और तब जाकर के सनकादिक ऋषियों का उनके साथ में मिलन हुआ और उनको लेकर के हरिद्वार में आए और तब उन्होंने भागवत की कथा प्रारंभ की। बोले भागवत भगवान की। और परीक्षित जी ने भी सुनी है। उन्होंने क्यों सुनी? क्योंकि उनको 7 दिन में मृत्यु का भय लग गया। इसके श्रोता और जो वक्ता है बड़े पवित्र है, निर्मल है। श्रीमद् भागवत के वक्ता कौन इनका? बोला सुखदेव महाराज, जिन्होंने अपने मां के गर्भ में ही भगवान से वादा कर दिया था। जब ये अपनी मां के घर में आए, बेटी का देवी के घर में, तो वही बैठ गए बस। उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा। 12 वर्ष रहेगी बेटे बैठे मां का गर्भ में। व्यास जी ने कहा बेटा तुम कब जन्म लोगे? बोले पिताजी बाहर आते ही आपकी माया मुझे व्याप्त कर लेगी और मैं भी उसी चक्कर में पड़ जाऊंगा, और जब उसी चक्कर में पड़ जाऊंगा तो माया मिली नारायण। अंत समय में माया हमारे के काम नहीं होगी। कितनी भी बचा लो, कितनी भी ढका लो, किधर रख दिया। तो सुखदेव जी ने कहा पिताजी कितना भी बड़ा त्यागी पुरुष हो, महात्मा पुरुष हो, जब वो आपकी इस त्रिगुणात्मिक सृष्टि में जन्म लेता है तो फिर वो भी लोभ लालच में पड़ ही जाता है। कोई कितनी भी बैरागी की बात करो जी, मुझे कोई लोभ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने अगर जन्म लिया तो आपकी त्रिगुणा माया मुझे व्याप्त कर लेगी और मैं भी ईश्वरीय मार्ग से भटक जाऊंगा। इसलिए मैं उस सृष्टि में नहीं आऊंगा, मैं यही समाधि लगा देता हूं। बोला कोई तुम्हारी शर्त हो? बोला अगर माया का पति जो माधव है वो कहे कि मेरी माया तुम्हें व्याप्त नहीं करेगी तो उसी शर्त पर मैं जन्म ले सकता हूं, अन्यथा मैं यही ठीक हूं। तो मायापति नारायण ने कहा सुखदेव तुझे मेरी माया व्याप्त नहीं करेगी। तब जाकर के सुखदेव जी का अवतरण हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की। तो ऐसे वक्ता जिन्होंने मां के गर्भ से ही भगवान के साथ में अनुबंध बना लिया हो, ऐसे श्रेष्ठ वक्ता इसके प्रथम वक्ता है। और श्रोता कौन है? परीक्षित जी महाराज, जिनकी रक्षा के लिए भगवान नारायण इनकी मां के गर्भ में चले गए, उत्तरा देवी के गर्भ में। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था इनको मारने के लिए और इनकी रक्षा नहीं हो पा रही थी, तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त ही नहीं रहेंगे तो भगवान को कौन पूछेगा। भगवत भक्तानां चरित्रम तद भागवतम। जहां भगवान के भक्तों का चरित्र है वही तो भागवत है। और मेरा भक्त आज समाप्त हो गए तो कौन कि मेरी लीलाओं का श्रवण करेगा। इसलिए भगवान तुरंत अंगूठे के मात्र होकर के उत्तरा माता के गर्भ में गए और परीक्षित की रक्षा कर दी। तो इसका मतलब है कि दोनों श्रोता भी और वक्ता ने भी अपने मां के गर्भ में भगवान के साथ में बातचीत की है।
माँ के घर में दोनों की बातचीत भगवान से हुई और दर्शन हुए। ऐसे परम पवित्र श्रोता और वक्ता इसके हैं और इनकी जो दिव्य चर्चा है, अगर ये चर्चा हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो 6 अध्यायों में इसके महात्मा का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण रेवा खंड के 6 अध्याय है इसमें। सबसे पहले भगवान का स्मरण किया, किसके माध्यम से? मंगलाचरण के माध्यम से। देखो, हम जब भगवान की कथा करते हैं तो हमारो आचरण कन हो चलो मंगलमय आचरण। कोई भी मन में खोट का तब यह कथा फलीभूत होती और भीतर के प्रकार का षड्यंत्र चल लगे तक कहीं भी चले जा, कुछ नहीं हो। तो इसीलिए व्यास जी ने सबसे पहले कथा में क्या किया? मंगलाचरण किया। ऐ श्रोताओं, तुम मेरी कथा सुन रहे हो, सबसे पहले तुम अपनी मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लेना और तब भगवान की कथा सुनना। तो इस मंगलाचरण में भगवान का परिचय बताया है। आइए मंगलाचरण है तो हम सभी कहे ओम। आप ही कहेंगे ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान को जो परिचय है तो 3 प्रकार से करे, रूप, कार्य और स्वभाव। तो रूप भगवान का कैसा है? सत्य चिदानंद रूपाय। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य कहते हैं जो हमेशा एक जन रमता है, तो कहते हैं सत्य। हम एक जन नहीं, शरीर एक जन नहीं। जैसे हम सुबह थे वो ऊर्जा अभी नहीं है और शाम होते होते और थक जाएंगे, इसलिए हम सत्य नहीं है, शरीर सत्य नहीं है। लेकिन भगवान कैसे? एक जैसे रहते हैं। सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य समान जग माही। सत्य क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता, उसका नाम है सत्य। चित्त क्या है? जो प्रत्येक जीव के भीतर में चेतनता दे रहा है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश आलोकित हो रहा है, जिसके कारण इन वृक्षों में हरिमा आ जाती है, जिसके कारण पुष्पों में लालिमा आ जाती है, जिसके कारण नदी का जल निर्मल हो जाता है, उसी का नाम है चेतन। आपने एक पीपल का बीज देखा हो, कितना छोटा रहता है, लेकिन उसमें किसकी चेतना है, किसकी शक्ति है कि कुछ वर्षों बाद वो विशाल काय बन जाता है। वही है चेतन, जो उस बीज को ऐसा चेतनता प्रदान करता है तो उसके कारण वो विशाल वृक्ष बन जाता है। चित्त चेतन समान जग माही। अगर हम मिट्टी को खाएंगे तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा और मर भी सकते हैं, लेकिन उसी मिट्टी में खाद, पानी और बीज डाल दिया तो उसी से ऐसा अन्न उत्पन्न हुआ कि उसको खा करके हम स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो चेतनता शक्ति है, उस चेतन शक्ति को पता है कि मुझे कब क्या करना है, कैसे जीवों का भरण पोषण हो।
और घट घट में जो करे आनंदा, वाकुदाम सच्चिदानंदा। जो प्रत्येक जीव के भीतर विराजमान होकर के कभी उसको सुख का अनुभव कराता है, कभी उसको आनंद का अनुभव कराता है, उसी का नाम सच्चिदानंद है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये उसका परिचय है भगवान का, सच्चित आनंद। ये क्या है? उसका रूप है। फिर भगवान का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना। और जब भगवान को लगता है कि इसको वापस बुला लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पशु हो, जिसका समय आ गया उसको फिर कोई नहीं बचा सकता। संहार करना, तीनों कार्य किसके हैं? भगवान के। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। तो मानव जो डरा हुआ है, वो भयत्रांत, भय से जो विकलांग मानव है, उसका कर्तव्य क्या है? बोला उस परमात्मा की शरण में चला जाए तो उसको कभी भी दुख नहीं होगा, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो कैसा है? तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के जो ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीन प्रकार के तापों को समन करने की शक्ति रखता है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसा परमात्मा कौन है? बोला वो परमात्मा सच्चिदानंद भगवान भी उसी का नाम है, राम भी उसी का नाम है, कृष्ण भी उसी का नाम है, शिव भी उसी का नाम है, दुर्गा भी उसी का नाम है। एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नाश्चतुर्या व्यवहार काले। पुरुषे सविष्णुर्भोगे भवानी, समरे च दुर्गा, प्रलये च काली। भगवान की एक ही शक्ति, एक ही है भगवान, लेकिन जैसे काम अलग अलग मिल जाता है तो व्यक्ति अलग अलग काम करता है। जैसे कोई घर में, अपने घर में, तो जो पति है, व्यक्ति है, वो उसकी पत्नी के लिए पति बन गया, बच्चों के लिए वो पिता बन गया, पिता के लिए वो बेटा बन गया है। तो व्यक्ति एक ही लेकिन अलग अलग हुए। उसी प्रकार भगवान एक है, लेकिन जब उसको कार्य कई करने होते हैं तो अनेक प्रकार से हो जाता है। तो बाल कृष्ण भगवान की श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। नुमः का, नमः भी कह सकते थे, लेकिन नुमः का, नु स्तुतो धातु से नुमः शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है हम आपका चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, हम सदा आपका भजन करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। उसके बाद सुखदेव जी का स्मरण है। यम प्रव्रजन्त मनपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवे उदिदेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का वर्णन किया है, और ये जो कथा है नैमिषारण्य तीर्थ में हो रही है। 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ है। शौनकादिक ऋषियों ने इस कलयुग भट्ट परिवार इनके संधि पक्ष आए हैं प्रथम दिवस की कथा में। बहुत बहुत स्वागत सभी का।
तो ये जो कथा है नैमिषारण्य तीर्थ में हो रही है। शौनकादि ऋषि इस कथा का, इस दिव्य यज्ञ का संपादन कर रहे हैं और उनके बीच में कौन आ गए? सूत जी महाराज जो व्यास जी के परम शिष्य हैं और उनके साथ में समागम हुआ और उसके बाद दिव्य चर्चा हो गई। बोले जब संत मिलते हैं तो भगवान बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जब संत आते हैं तो भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होय, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोय, 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 सीताराम 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 कहिए, ओ सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम कहिए। गुरुवाल कृष्ण भगवान की जय। तो शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया और बहुत संक्षिप्त में ही कहेंगे 10-15 मिनट में, क्योंकि लोगों ने दूर दराज भी जाना है, कई व्यवस्थाएं हैं। तो जो कल कथा चलेगी वो विधिवत 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी और हमारे संगीतज्ञ वृंद यहाँ पर ठीक 12:30 बजे उपस्थित होंगे और आधा घंटा कथा को जमाने में लगेगा और उसके बाद ठीक 1 बजे से 4 बजे तक कथा चलेगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो नैमिषारण्य तीर्थ में ये आयोजन हो रहा है। वहाँ पर सूत जी पहुंच चुके हैं और सूत जी को प्रणाम किया है शौनकादिक ऋषियों ने और कहा है कि अज्ञान ध्यान विध्वंस कोटि शून्य समाप्रभा सूताख्या कथा सार मम कर्ण रसायनम। हमारे कान तड़प रहे भगवान की कथा को सुनने के लिए, इसलिए भगवान की कथा सुनाओ। तो भगवान की कथा सुनाने लगे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम एतस्मात् अपरम किंचित् मना शुद्धेन विद्यते। इसके अलावा मन की शुद्धि का दूसरा कारण नहीं है। बोले जो आप कथा सुनना चाह रहे हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है। बोला अच्छा कैसे? बोला एक बार जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो वहां पर स्वर्ग के देवता लोग पहुंच गए। बोला महाराज इस कथा को हमें दीजिए और इन परीक्षित महाराज को आप स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए, क्योंकि उनको मृत्यु का भय है। तो सुखदेव जी ने सोचा कि ये जो है अधिकारी नहीं है इसके। अवक्ता विद्याया न दोषा कथा मृतम
श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। इसलिए देवताओं को भी ये देव दुर्लभ है। बोलिए भागवत भगवान की। तो देवता जब चले गए ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें भागवत रूपी अमृत नहीं मिला? बोला ना महाराज नहीं मिला। बोला क्या है उस भागवत में ऐसा तत्व? तो ब्रह्मा जी ने वहां पर तराजू में तोला, जितने भी धरती पर अन्य पुण्य किए जाते हैं उन सब पुण्यों का फल एक तराजू पर रखा और भागवत जी के पुण्य के फल को दूसरे तराजू पर रखा। लेकिन गौरवेण इदं महत्, ये भागवत का जो दिव्य पुण्य है वो श्रेष्ठता के कारण तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मलोक में कि भागवत इतना श्रेष्ठ है। ऐसा सोच ही रहे थे कि पृथ्वी पर तब तक 7 दिन चले गए और जैसे 7 दिन चले गए तो जो राजा परीक्षित ने इस कथा का पान किया था वो दिव्य विमान में आरूढ़ होकर के वैकुंठ पद के लिए जा रहे थे। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मिता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तो राजा का मोक्ष देकर के ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हो गए और उनका बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भागवत की कथा है जिससे राजा परीक्षित भी मुक्त हो गए। बोले भागवत भगवान की। बोले महाराज इस कथा को कितने दिन में सुनना चाहिए? तो सूर्य कहते हैं कि इस कथा को 7 दिन में सुनना चाहिए। बोले क्यों, कब से ये प्रारंभ हुआ कि इसको 7 दिन में सुने? बोला महाराज अब इसकी लंबी चौड़ी कथा है। नारद जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और सारे जगह गए और घूमते घूमते जब वृंदावन में गए तो उन्होंने एक माता को रोते हुए देखा। नारद जी गए, माता जी आप क्यों रो रही हो? बोला क्या करूं महाराज, मैं वृद्ध अवस्था में थी और इस वृंदावन में आते हुए जवान हो गई, लेकिन विडंबना ये है कि मेरे जो 2 पुत्र थे जो जवान थे वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, इसलिए मैं इनके दुख के कारण रो रही हूँ। नारद जी ने कहा कि आप इनका कोई उपाय किया आपने? बोला क्या कर सकती है माँ, मैं तो केवल रो रही हूँ। बोला चिंता मत करो, मैं इनको स्वस्थ करूंगा, आप अपना परिचय दो। बोला अहम भक्तिर्दीक्षाता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। मैं भक्ति हूँ और ये जो वृद्ध अवस्था में पड़े हैं मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र है, मेरे पास इनके लिए कोई दवा नहीं है। आप महात्मा हैं, आप अगर इनको स्वस्थ करना चाहो तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो नारद जी के पास भी जो भी वेद वेदांत घोषेष्ठा गीता पाठ है मुहुर्मुहु जो भी था वो सब कराया और कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके इन पुत्रों का दुख अवश्य ही दूर करूंगा। और जब भक्ति को कहा कि मैं आपके पुत्रों का ये दुख दूर करूंगा तो भक्ति भी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और नारद जी की स्तुति करती है। जयति जगति मायाम यस्य काया भवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या द्रुपदमपि यातो सर्वतः
यज्ञपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कीजिए। तो और भी वेद वेदांत का जो भी ज्ञान था वो ज्ञान और वैराग्य को दिया, लेकिन वो खड़े नहीं उठ पाए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। नारद जी भी बड़े चक्कर में पड़ गए, मेरे पास जो भी था मैंने इनको दिया, लेकिन ये तो खड़े नहीं हो पा रहे, अब क्या करूं। तब जाकर के आकाशवाणी हुई, ए नारद जी, आप अपना प्रयास निरंतर जारी रखें। बोला मेरे पास जो भी था मैंने सब कुछ इनको पढ़ा दिया, लेकिन ये भी स्वस्थ नहीं हुए। तब आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थं तु सत्कर्म सुरसे तुम समाचर, तत्ते कर्मा विदास्यन्ति साधवो साधुभूषणः। इनके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। बोला सत्कर्म क्या होता है? नारद जी ने कहा, बोला सत्कर्म क्या होता है? आकाशवाणी शांत हो गई और तब जाकर के नारद जी बहुत आश्रमों में गए, बहुत ऋषियों के पास गए, किसी ने भी जब समाधान नहीं बताया, तब जाकर के उनको लगा कि इस उत्तर का उत्तर तो हमें उत्तराखंड में मिल सकता है। बोले उत्तराखंड धाम की जय। उत्तराखंड में आए और बद्री नारायण बद्री विशालापुरी में आए। बोले बद्री विशाला भगवान की जय। वहां पर उनको दो महात्मा मिल गए और महात्माओं से भेंट हुई और बड़ी चिंतातुर थे नारद जी। इसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी। बोले महाराज मैं कहाँ जाऊँ, मेरे मन में तो बहुत बड़ी शंका चल रही है। क्या शंका चल रही है? बोले सत्कर्म किसे कहते हैं? बोला बस इतना छोटा सा प्रश्न। बोला आपके लिए छोटा होगा, लेकिन मेरे तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि सत्कर्म किसे कहते हैं? बोले सत्कर्म सूचको नाम श्रीमद् भागवतामृतम। सत्कर्म नाम जो है श्रीमद् भागवत का है। इस भागवत को आप सुनो और इससे ही तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। बोले भागवत भगवान की जय। बोले मुझे विश्वास नहीं होता। बोले क्यों? बोले जब वेद और वेदांत के उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो भागवत से कैसे होगा? बोले भागवत और वेद में वही अंतर है जैसे गन्ने में और शक्कर में। गन्ना मीठा तो है, लेकिन जो मिठाई शक्कर से बन सकती है वो गन्ने को डाल करके नहीं बन सकती। आम और आम के वृक्ष और आम के फल में जो अंतर है वही वेद और भागवत जी में है। यद्यपि आम का फल आम के वृक्ष में ही लगता है, लेकिन जो मिठास आम के फल में है, जो ऊर्जा आम के फल को खाने से मिल सकती है, वो आम के डाली को खाने से नहीं मिल सकती। आम की डाली को खाएंगे दांत भरे टूट जाएंगे, लेकिन वो मिठास नहीं आएगी। इसलिए आप निसंकोच होकर के भागवत की कथा सुनो। बोला महाराज कौन सुनाएगा? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, हमें सुना देंगे आप। बोला कहाँ सुनाए? तो कथा ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो। तो बोला यहाँ अगर हम कथा करेंगे बद्रीनाथ धाम में तो वहां तो कोई जाता नहीं, बिरला ही जाता है। और कथा होगी तो केवल एक दो लोग श्रोता रहेंगे तो क्या फायदा? तो बोला ऐसा करते हैं, इस कथा का आयोजन करते हैं हरिद्वार में। और तुरंत वहां से आए और हरिद्वार में आ गए। सुंदर गंगा जी का तट है, वहां पर बालू की ही सुंदर व्यास नदी बनाई गई और प्रधान वक्ता 4 है। कौन? सनत सनंदन सनातन और सनातन कुमार, सनत कुमार। और श्रोता कौन है? नारद जी। बोले नारद महाराज की।
सारे लोगों को पता चला कि वहां पर भागवत की कथा होने वाली है, तो गृहस्थी भी आ गए, संत भी आ गए, महात्मा भी आ गए। भृगुरु वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरात्रो रामस्तथागादिसुतश्च साकलो मृतंगपुत्रात्रिजपित्तदादा। सारे भृगु वशिष्ठ अत्रि च्यवन गौतम आदि सारे ऋषि महात्मा अमलात्मा दुर्गात्मा पहुंच गए और वहां पर भागवत की कथा होने लग गई। उत्तम चा भागवतम नित्यम कृतम चा हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम्। ये भागवत की कथा बड़ी दिव्य है, इसलिए कुमार बोलने लगे सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये हरिश्चित्तं समाश्रये। इसका तो हे श्रोताओ हमेशा पियो और कुछ मत पियो, बस अगर पीना है तो भागवत की कथा पियो।